बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख लीजिए कि हकीकत टीवी ने जब पहली मर्तबा पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आपको यूट्यूब चैनल से हकीकत टीवी ने ये बात बताई थी कि पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त है कि हम राफेल तैयारे को पीस डालेंगे, मलिया मेट कर देंगे और इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि इंडिया और अमेरिका परेशान है। आपको जो J-17 थंडर बनाने वालों में शामिल थे, जो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, एयर रिटायर्ड मार्शल शाहिद लतीफ़, जो एक सच्चे पाकिस्तानी हैं, जो इंतहाई इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, दीन को पढ़ने वाले हैं, आपको उनका क्लिप दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने जो इंकशाफ किया है कि किस तरह। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जरदारी ने उनको बुलाकर कहा था कि आप ये पूरा प्रोग्राम ख़त्म करें और आज के बाद PF का बजट यानी एयरफोर्स का बजट हमारे अंडर होगा, क्योंकि अमेरिका ने जरदारी पर दबाव डाला और जरदारी उस वक्त कह रहा था कि मैं आपको एयर मार्शल बना दूंगा अगर आप ये पूरा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये ज़रा आप सुनिएगा किस तरह अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश की, क्योंकि आज उसको पता है कि ब्लॉक 3 सीरीज़ राफेल के टुकड़े कर देगा। और शाहिद लतीफ़ हकीकत टीवी की वो बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि J-17 थंडर जब बालाकोट 2 टाइप कुछ होगा तो किस तरह हम राफेल के टुकड़े कर देंगे और राफेल के साथ करेंगे क्या। ये एक इंतहाई अहम तरीन क्लिप है। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, शाहिद लतीफ़ की आवाज़ बैठ गई है, उनकी आवाज़ हो गई है ख़राब। वो अपना इलाज करवा रहे हैं, इसीलिए वो मीडिया से अब दूर रहते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो सुनने वाले हैं। ये ज़रा आप क्लिप देखिएगा, फिर आपको बताते हैं कि भारत के अंदर असल में प्रॉब्लम क्या चल रही है कि राफेल का मुकाबला, अगर एक राफेल गिरता है तो पूरी दुनिया के अंदर ऑलरेडी उनके ऊपर सप्लाई किस तरह बंद हो जाएगी। ये सबसे पहले आप क्लिप सुनिएगा। 90s का ज़माना आपको याद है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर, ख़ासकर ये जो रूस वाली जंग थी, इसमें हम उनका साथ देते रहे और वो कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी, प्रेसलर अमेंडमेंट के नाम से सैंक्शंस लगी। जो F-16 थे उनके ऊपर जब प्रेसलर अमेंडमेंट लगी तो उनकी फ़्लाइंग बड़ी कर्टेल हो गई। फिर आपकी तरबियत अगर रुक जाए तो आप वॉर रेडीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह जाते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि ये जो इस तादाद का तैयारा बनाने में अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी 10 से 15 साल लगते हैं। हमने इतने शॉर्ट पीरियड में ये मकाम कैसे हासिल कर लिया? ये वो वक्त है जब हमने मज़ीद एहसास किया कि हमारे ऊपर ये जो सैंक्शंस लग गई हैं, इसमें हमारे जहाज़ों को रोक दिया गया है फ्लाइंग से, हमारी फ़्लाइंग नहीं हो पा रही, तो हमें ज़रूर अपना कोई जहाज़ बनाना चाहिए। चीन के साथ हमने बातचीत की तो वो कहते थे कि आप तो चाहते होंगे कि आपके पास कोई F-16 लेवल की चीज़ हो। हमने कहा जी बिल्कुल यही चाहते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये काम हम नहीं कर सकेंगे तो उनको हमने एक तसल्ली दी कि हम वो लोग जो F-16 फ्लाई करते हैं और हमारा जंग का भी एक्सपीरियंस है, ये 2 चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे आपके साथ मिलके, आप हमारी मदद करें इस प्रोजेक्ट को उसमें कन्वर्ट करने की कि हम जहाज़ बना सकें। और जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें बिल्कुल यकीन हुआ कि वाकई जो चीनी हैं वो इस काबिल नहीं कि इस तरह का जहाज़ जो हम चाहते हैं वो बने। और ये वो वजह थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया कि F-16 बैकग्राउंड कम से कम इसके जो स्टैंडर्ड है ये पता होगा। ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के नज़रिए से ये जहाज़ जो है हमने बनाया और आज वो आपको सर्व कर रहा है। ब्लॉक 1 भी, ब्लॉक 2 भी, अब हम ब्लॉक 3 पे आ गए हैं। ब्लॉक 3 तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और ये एक जो हमारा J-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है उससे बहुत हट के एक नया जहाज़ बन रहा है। इंडिया अब रफाल की बात कर रहा है, वो उनका अपना जहाज़ तो कोई नहीं है, वो कहीं से बैग बोरो करेंगे और जहाज़ लाएंगे। उसके बारे में जब ये जो 27 फरवरी को हमने किया उनके साथ बालाकोट में, वो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जो है वो टीवी पे बात कर रहा था। टीवी पे उसने कहा कि रफाल होता तो नतीजा ही और होता। तो फिर मैंने उसका जवाब दिया था कि नतीजा और ना होता, यही होता। मगर रफाल के मुकाबले का जहाज़ है वो जो Su-30 है, हमने उसको गिराया। वो बिल्कुल मॉडर्न और एलीट किस्म के जहाज़ों में उसका आज भी शुमार होता है, तो हमने उसको गिराया। तो मैंने कहा ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हम भी यहाँ हैं, आप भी हैं।
अल्लाह करे कि रफ़ाल आए और एक और बालाकोट 2 जो है वो हमारे सामने आए और हम आपके रफ़ाल के साथ वही करेंगे जो Su-30 के साथ। जी मेरी कोई ज़ाती वजूहात नहीं है। ज़ाती वजूहात इस हद तक ज़रूर हैं कि ज़रदारी प्रेसिडेंट था जब मैं वाइस चीफ़ था और मैंने चीफ़ बनना था। मुझे उसका पैगाम आया था कि JF-17 जो है इसको रोल बैक करो और जो PAF का बजट होगा वो प्रेसिडेंसी के डिस्पोजल पे होगा, तो ये 2 काम अगर मानते हो तो मैं तुम्हें चीफ़ बना दूंगा। वो ठीक है, मैं एक जगह पहुंच गया था, मैं डिज़र्विंग भी था, मैं उस पोजीशन पे भी बैठा था कि ज़रदारी को मुझे हटाने में एफ़र्ट चाहिए था, मगर उससे वो क्या नहीं कर सकता। नहीं हुआ वो किस्मत की बात है, डज़न्ट मैटर। आई एम स्टिल हेयर। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इज़्ज़त कमाई वो आज भी है, लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। आप इमरान खान साहब पर भी तनकीद करते हैं? करता हूँ। तो जब कभी मुलाकात होती है तो आपसे वो गिला तो करते होंगे? जी, अभी कुछ देर पहले आर्मी चीफ़ के यहाँ डिनर था तो वहाँ पे इमरान से मुलाकात हुई, तो मुझे उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि हमें भी नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि उससे पहले मेरी दोस्ती थी। मैंने कहा इमरान यू शुड नो मी बेटर, मैं स्पेयर नहीं करूँगा। आला जो है वो कौम का मामला है, उस लेवल पे काम सही होंगे तो बहुत तारीफ़ दूँगा और करूँगा और दिल से करूँगा। अगर उसके ख़िलाफ़ काम होंगे तो मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। आजकल जो मैंने एक नई चीज़ पकड़ी हुई है वो जो है अर्तुगरुल, वो जो टर्की ने बनाया है, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें मुझे इस्लाम की एक अच्छी साफ़ सुथरी झलक नज़र आती है। किताबें कैसी पढ़ते हैं? कि मेरी लाइब्रेरी का मोर देन हाफ, बल्कि 2/3 हिस्सा जो है वो इस्लामिक लिटरेचर से फुल है। उसमें तफसीरें हैं, उसमें कुरान मजीद की, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में चीज़ें हैं। तो मैं अपने आप को वहाँ बहुत करंट रखता हूँ। एक वक्त में मैं 3 तफसीरें पढ़ रहा हूँ। तफसीर इब्न कसीर है, मौलाना मौदूदी की है, तफ़हीमुल कुरान है, फिर डॉक्टर इसरार की बयानुल कुरान है। इनको मैं पढ़ता हूँ हर रोज़ सुबह नमाज के बाद, जो फजर की नमाज है उसके बाद कोई 2 से 3 घंटे का सेशन इन इबादत का है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि तस्मीयाँ पढ़ ली, मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ जिनको समझता हूँ। और मेरी जो वाइफ हैं वो भी नमाज के बाद मेरा साथ देती हैं। आपने सुना, अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि अमेरिका को तकलीफ़ कितनी थी। वो ये तो समझ रहे थे सारी ज़िंदगी पाकिस्तान यही करता रहेगा, और आप देखिए चीनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि आप नहीं बना सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा की। अल्लाह पाक सूरह नशरा में फरमाते हैं कि हर मुश्किल में आसानी है, हर मुश्किल के साथ एक आसानी जुड़ी हुई है। अमेरिका ने हम पर पाबंदी लगाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना तैयारा बनाया। आज ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 तो आप पूछिए ही ना कि क्या कमाल चीज़ है। और हमें अब इतना चस्का पड़ गया है कि हमने आगे निकलना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नए स्टेल्थ के ऊपर काम करें वो इन सब से आ गया। इस सूरत हाल के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो नए रास्ते खोले हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि इस वक्त आज इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि मोदी आता है और उसने आकर ऐलान किया है कि वो अपना डिफेंस बजट, चूँकि पाकिस्तान के साथ जंग होनी है लिहाजा वो बहुत बढ़ा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे लिए ये आखिरी मौका है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना लें, यानी मेड इन इंडिया के ऊपर भरोसा करें। और इनके साथ जो होने जा रहा है, जर्मनी ने इनको हथियार देना बंद कर दिया, कहा कि आप कश्मीर में जुल्म करें। और इंशाल्लाह जिस दिन आप देखिएगा अल्लाह के हुक्म से हकीकत टीवी के बाद आपको पत्थर पर लकीर साबित होती नज़र आएगी। आप एक दफ़ा एक मार्का होने दीजिए, आप देखेंगे कि किस तरह JF-17 इसकी जो सीरीज़ है ये परखच्चे उड़ा देगा, किस तरह राफेल को तबाह करेगा। और जो इंटरनेशनल लेवल पर राफेल की मार्केट गिरेगी, उसके बाद 100 दफ़ा ममालिक दूसरे सोचेंगे कि हम इंडिया को हथियार दें या ना दें। इंशाल्लाह खैर का वक्त आ रहा है। और जितने दुश्मनों ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, अमेरिका ने रोल बैक करने की कोशिश की, इसी तरह उसने कोशिश की थी कि हमारा एटमी प्रोग्राम ना बने, लेकिन अल्लाह को मंजूर ही कुछ और था। क्योंकि कायद आज़म के अल्फाज है कि पाकिस्तान का बनना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।